Hi everyone, welcome to this video. Welcome to Grateful Learner. My name is Deepak Kumar. Today is our topic is excavator, its types and देयर यूजेस। एक्सकावेटर होता क्या है, ये कितने प्रकार के हैं और इसके क्या क्या यूजेज है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सकावेटर्स जो खुदाई करता है, जैसे कि जेसीबी हम जाने होंगे, बट जेसीबी एक ब्रांड है, जो कंपनी नेम है जेसीबी। आज हम इसी वीडियो में एक्सकावेटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्सकावेटर क्या है और उसके क्या क्या यूजेज और कितने टाइप के होते हैं। आज एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ किसी भी तरीके का एक्सकावेटर का क्या क्या यूज है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में इस वीडियो में। ओके, पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, एक्सकावेटर, इट्स टाइप्स एंड देयर यूजेस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बैठते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे कि एक्सकावेटर एक्चुअली होता क्या है। ओके, एक्सकावेटर होता क्या है। एक्सकावेटर इज like must on your job site. We have see here must on your job site when you need to lift and heavy amount of soil. Excavator must be popular earth moving vehicles and features at a bucket, arms, rotating cab and movable tracks. मतलब एक्सकावेटर जो होता है वो इस तरीके का, ये बकट जो आप देखिए, ये इसके टर्म्स है, आर्म इसके टर्म्स है, रोटेटिंग इसके टर्म्स है, कैब इसके टर्म्स है, मूवेबल इसके टर्म्स है, मूवेबल कैब। कैब मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कैब है, ये कैबिन टाइप का ये कैब है। ये बकल वाली दूसरी पार्ट है। ये एक्सकैवेटर को जो सारी चीजें मैंने अभी बताया, ये सब एक्सकैवेटर के पार्ट्स है। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिगिंग इसका पावर होता है, एंड मोबिलिटी इसकी होती है, एलोविंग होती है, हैवी इक्विपमेंट टू परफॉर्म ए वैरायटी और फंक्शन। हैवी इक्विपमेंट और परफॉर्मेंस और वैरायटी इसकी ये होती है। देन फ्रॉम डिगिंग Frenches and starting a holes excavating mines. These are the all the beneficial. Okay. Now नाउ अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानेंगे कि एक्सकावेटर कितने प्रकार के होते हैं। एक्सकावेटर 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्लाइड में बता रहा हूँ, एक्सकावेटर 7 प्रकार के होती है। पहला क्या है, ग्रेवल एक्सकावेटर। सेकेंड क्या है, व्हील एक्सकावेटर। थर्ड क्या है, ड्रैगलर एक्सकावेटर। फोर्थ क्या है, सक्शन एक्सकावेटर। फाइव क्या है, स्कीड स्कीड स्ट्री एक्सकावेटर। सेवेंथ क्या है, लॉन्ग रीच एक्सकावेटर। देन साथ में मिनी 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 टाइप का। ओके, तो डिटेल में हम वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके उसके यूजेस क्या है उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्रैवलर एक्सकैवेटर होता क्या है। क्रैवलर एक्सकैवेटर बेसिकली ऑफर्ड रेफर like a term simply excavators and 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 their terms referred as excavators, heavy construction equipment। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रैवलर एक्सकावेटर होता क्या है, राइट। एंड यहाँ पे क्या क्या इसके काम्स होते हैं, और मैं हर एक टाइप्स ऑफ एक्सकावेटर में मैं आपको बताऊंगा कि उसके प्रोज और उसके कॉन्स क्या क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इक्विपमेंट यूज प्राइमरली फॉर डिगिंग, अर्थ मूविंग। जैसे कि हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर लाइक क्या वर्क होता है, डिगिंग का होता है, अर्थ मूविंग का होता है, एंड उसके ऑपरेशंस वगैरह यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। देन डिस्टिंसिव एंड अंडर कैरेज विच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी अक्रॉस वेरियस ट्रेन्स इंक्लूडिंग एंड ग्राउंड। सो देन इसके प्रोज में क्या क्या हो सकते हैं, हम प्रोवाइड ग्रेटर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑन ईटेड और ऑन इवन ग्राउंड। ऑन इवन ग्राउंड पे क्या होता है कि अपनी स्टेबिलिटी बनाती है। स्टेबिलिटी किसी से बनाते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि इसके जो व्हील टाइप के हैं, ये इसके बीच यहाँ पे आप गैप होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके वजह से क्या करती है, कहीं भी अपनी स्टेबिलिटी बना लेती है और खुदाई करने का जो काम होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होने के साथ साथ अच्छे से करने लगती है और बेहतर हो जाता है। ओके, सो 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 अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे सेकेंड टाइप्स के एक्सकावेटर, जो व्हील्ड एक्सकावेटर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो व्हील्ड एक्सकावेटर एक्चुअली होता क्या है। अ व्हील्ड एक्सकावेटर ऑल्सो नोन एज मोबाइल एक्सकावेटर। मोबाइल एक्सकावेटर होता है, और व्हील्ड डिगर्स आर
और डिगर्स वर्सेटाइल कंस्ट्रक्शन, इसका यूज क्या किया जाता है, वर्सेटाइल कंस्ट्रक्शन पे किया जाता है। एंड मशीन्स डिजाइन ऑन वेरियस अर्थ मूविंग एक्सकावेशन मटेरियल्स हैंडलिंग टास्क में उसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यही है हमारा क्या, वेल्ड। वेल्ड मतलब चक्का लगा हुआ है, देखिए चक्का, इससे पिछले वाले में चक्का नहीं लगा तो दूसरे टाइप का था, राइट। अब वहां समझ सकते, क्रैवलर उसमें लगा हुआ था, क्रैवलर टाइप्स का एक्सकैवेटर थे, यहाँ पे व्हील्ड एक्सकैवेटर है। ओके, देखो उसका भी काम क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, एक्सकैवेशन का, अर्थ मूविंग के लिए, एक्सकैवेशन के लिए, मटेरियल हैंडलिंग टास्क के लिए। अनलाइक लाइक फ्यूचर ट्रैक्ट अंडर कैरेज व्हील excavator are mounted on wheels providing team mobility and agility paved surface and other sustainable trains। देन इसके प्रोज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसके प्रोज क्या है, इसके प्रोज है फास्ट एंड इजी टू मैन्यूवर ऑन ऑन फ्लैट सरफेस, फास्ट इजी काम करने के इसका ये होता है। क्रॉन्स पे अगर हम देखें, क्रॉन्स पे हम पढ़े, क्रॉन्स पे क्या दिया गया है कि परफॉर्म परफॉर्म पुअरली ऑन अनइवन ट्रेन, परफॉर्म इसका पुअर होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानेंगे कि क्या, किस तरीके से लाइक थर्ड जो हमारा टाइप्स ऑफ एक्सकैवेटर है, वो एक्सकैवेटर का किस तरीके से उसका यूजेबल होता है। थर्ड जो एक्सकैवेटर है हमारा, वो थर्ड एक्सकैवेटर क्या है, ड्रैगलाइन एक्सकैवेटर। तो हम जानेंगे कि ड्रैगलाइन एक्सकैवेटर होता क्या है। ओके, तो ड्रैगलाइन एक्सकैवेटर हैव हैवी ड्यूटी। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से इसकी हैवी ड्यूटी दी गई है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके का एक्सकैवेटर है ये ड्रैगलाइन एक्सकैवेटर। ओके, यहाँ पे इसका की फीचर्स भी बताया गया है, इसका यूजेज भी बताया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या यूजेज है। द यूजेज ऑफ अंडर वाटर ऑप्शंस, रोड एक्सकैवेशन, पाइल ड्राइविंग एंड एक्सकैवेशन, रोड एक्सकैवेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, देन ड्रैगलाइन एक्सकैवेटर हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन मशीन, दैट मीन्स हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन मशीन से। डिस्टेंसिव डिजाइन के लिए इसका ये किया जाता है। लार्ज इसका बकेट होता है, इसका बकेट देख सकते हैं कितना लार्ज है, ये बकेट है, ये बकेट है, कितना लार्ज है, बकेट है। ओके, we have suspended room cables that are operated by a wind system, dragline are typically used for excavating large quantities of earth। किसका किसका लार्ज क्वांटिटी होता है, अर्थ का, रॉक का, नर्बन का, इन सरफेस एज फॉर हैवी सिविल इंजीनियर्स प्रोडक्ट्स, सच एज कनाल भी खुदाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन ड्रैगिंग विद लैंड रिकमेंडेशन, ये भी इसका। देन इसके प्रोस के बारे में पढ़े, प्रोस इसका क्या क्या है। ड्रैगन सिस्टम इज आइडियल फॉर अंडर वाटर काम करने के लिए बेहतर मानी जाती है। एक्सकावेटिंग एंड कनाल ड्रेन के लिए इसका बेहतर यूज करा जाता है। ओके, तो ये चीजें हम देखेंगे यहाँ पे और ये चीजें हम समझेंगे। देन इसके कॉन्स की मैं बात करूं तो इसके कॉन्स क्या क्या है। वेट एंड साइज मेक इफ इम्परफेक्शन स्मॉलर जॉब्स के लिए इसका वो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। जो हमारा फोर्थ है सेक्शनल एक्सकावेटर, उसका यूज क्या है। सेक्शनल एक्सकावेटर देखिए किस तरीके की है। यहाँ से हम चीजें समझ सकते हैं, यहाँ देख किस तरीके से इसके की फीचर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके यूजेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। सक्शन एक्सकावेटर ऑल्सो नोन एज वैक्यूम एक्सकावेटर, खाली है देख सकते हैं आप, वैक्यूम भी इसको बना गया है। और हाइड्रो एक्सकावेटर स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन मशीन्स यूज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्सकावेशन के लिए इसका यूज होता है। मटेरियल रिमूवल, दे एम्प्लॉय combination of high pressure water gates and suction and excavator soils, they deserve that the possibility of the without pipes जैसे कि यूटिलिटीज पाइप्स एंड केबल्स में इसका इस तरीके से इसके इस एक्सकावेटर का यूज किया जाता है। इसके प्रोज में बात करें तो एडेड प्रिसिशन रिड्यूसेस डैमेज ड्यूरिंग डेलिकेट जॉब। ड्यूरिंग इस तरीके से आप देखे होंगे कि लाइक एक्सकावेशन वगैरह जो बीच में लाइक रोड वगैरह में होता है उसका यूज उसका इस तरीके से यूज करके करा जाता है। कौन में क्या है, नैरो सेक्शन पाइप्स आर इम्पेरिकल प्रैक्टिकल और लार्ज स्केल में इसका इस तरीके से यूज करा जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा सक्शन एक्सकावेटर, हम समझ गए कि सक्शन एक्सकावेटर का क्या यूज होता है। जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टीर सॉरी स्कीड स्टीर एक्सकावेटर। स्टीर एक्सकावेटर क्या यूज है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ये इसकी बकेट वगैरह उठी हुई है। देन व्हीलर ये भी होता है एक तरीके से आप देख सकते हैं। इसके की फीचर्स में क्या आ गया, wheeled vehicles with booms and buckets oriented away from the driver, ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। देन यूजेज रेसिडेंशियल प्रोडक्ट्स रिमूविंग स्पीड आउट द ऑफ द डेविड्स, skid steel excavator also known as
कॉम्पैक्ट एक्सकावेटर और मिनी एक्सकावेटर, इसको मिनी एक्सकावेटर भी बोल सकते हैं। और वर्सेटाइल कंस्ट्रक्शन मशीन्स डिजाइन फॉर ए वाइड रेंज पर एक्सकावेशन, लैंडस्केपिंग, इसका यूज बताया जा रहा है। मटेरियल हैंडलिंग टास्किंस, कन्फाइंड टास्क, देयर आर characterized by their compact size, their maneuverability, their ability to perform functions using inactable attachment। ये रहा हमारा स्कीड स्टीयर एक्सकैवेटर, उसका यूजेज एंड ऑल बताया गया है। देन इसके प्रोस के बारे में बात करें तो इजी टू मैन्यूवर इन टाइट एंड नैरो स्पेस के लिए बेहतर है एक्सकैव करने के लिए, खुदाई करने के लिए। ओके, तो ये रहा हमारा स्कीड 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 एंड स्टीयर एक्सकैवेटर। नीड जो हमारा सिक्स है, सिक्स हमारा क्या है, सिक्स हमारा लॉन्ग रीच एक्सकैवेटर हमारा है। लॉन्ग रीच एक्सकैवेटर यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसका बकेट देखिए कितना बड़ा है, देखिए ये बकेट इसका कितना बड़ा है। ओके, इसके की फीचर्स क्या है, 40 to 100 फुट एक्सटर्नेबल आर्म, 40 इतना बड़ा इसका आर्म होता है। यूजेज इंडस्ट्रियल डब्ल्यूटीज, इंडस्ट्रियल डब्ल्यूटीज के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैबिन्स वगैरह भी दिए गए हैं। डिगिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, देन यहाँ पे बताया गया कि लॉन्ग रिच एक्सकावेटर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग रिच बूम एक्सकावेटर और हाई रिच एक्सकावेटर आर स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन मशीन डिजाइन फॉर द एक्सकावेटर ड्रेडिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग एंड दैट डिफिकल्ट एक्सेस फॉर रिक्वायर्ड दियर दीज आर द एक्सकावेटर। इसके प्रोस के बारे में बात करें, हॉरिजॉन्टली इसका आर्म्स होता है। यहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे लॉन्ग रीच एक्सकावेटर है। ओके, देन यहाँ पे इसके प्रोज में क्या है, प्रोज है लॉन्गर बूम इज आइडियल एंड रीच टू लोकेशन एंड डेमोलेशन प्रोजेक्ट का, इस तरीके की चीजें इसकी बताई गई है। ओके, ये रहा हमारा सिक्स्थ एक्सकावेटर। जो हमारा कौन सा एक्सकावेटर है, वो हमारा एक्सकावेटर है लॉन्ग रीच एक्सकावेटर। जो हमारा सेवेंथ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मिनी एक्सकावेटर है, जो मिनी की तरह बिहेव करेगा, ओनली मिनी रहेगा। ये हमें हमेशा ये देखे होंगे हम मिनी एक्सकावेटर, जिसमें दोनों चीजें यहाँ पे लगाई गई। ये लाइक कॉम्पैक्ट एंड समतल मीन्स प्लेन करने के लिए। की फीचर्स में आप देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फ्रॉम विद जीरो, कॉम्पैक्ट क्या कर रहा है, जीरो से कॉम्पैक्ट कर रहा है, जीरो से। ओके, देन यूज इसका क्या हो सकता है, यूज डेलीकेट इन नैरो जॉब साइट्स में इसका यूज किया जाता रहता है। ओके, मिनी एक्सकैवेटर आल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट एक्सकैवेटर, इसका मेनली कॉम्पैक्ट के लिए यूज किया जाता है। देन मिनी डिगर्स आर आल्सो स्मॉल साइज कंस्ट्रक्शन मशीन डिजाइन फॉर ए वेराइटी ऑफ एक्सकैवेशन ट्रेंडिंग एंड लैंडस्केपिंग में भी इसका यूज किया जाता है। फॉरवर्ड दे आर versatility making them for ideal and urban areas, residential properties and their interior spaces where longer equipment access। ओके, ये रहा हमारा मिनी एक्सकैवेटर। इसका प्रोस क्या क्या हो सकते हैं, इजिली फिट्स इनटू टाइट स्पेस एंड कैन इजिली फिट, हमेशा कहीं कर सकते हैं इंडोर्स वगैरह में भी। अब इसको हम इजिली ले जा सकते हैं, ठीक है, उतना कॉस्टली भी नहीं होगा। कॉन्स में हमारा क्या हो जाएगा कि कॉन्स में हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स में हमारा हो जाएगा कॉस में क्रॉस कॉप्स कॉन्स में कि कैन ओनली हैंडल स्मॉल लोड्स, ये हमेशा स्मॉलर लोड्स के लिए बताए जाते हैं। देन यहाँ पे कुछ हम लाइक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सकैवेटर अटैचमेंट विथ पार्ट्स। पहला बकेट है, ये हमारा क्या रहा, आप देख सकते हैं कि ये हमारा बकेट रहा जहाँ से मिट्टी उठाते हैं। ये हमारा आर्म रहा, दूसरा आर्म, ये आर्म रहा जो यहाँ से ऐसे करके उठाता है, जो यहाँ पे सपोर्ट करता है। तीसरा हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर रहा, तीसरा ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है, यहाँ पे फ्यूल डालते हैं, देन यहाँ फ्यूल डालते हैं तो अंदर जा करके ये काम करना स्टार्ट करता है। ऐसे आप ये समझ सकते हैं। ओके, देन हमारा फोर्थ रहा बूम, ये बूम रहा, यहाँ पे ये चीजें बताई गई। बूम रहा हमारा कैब, ये कैबिन रहा जहाँ से जो हमारे कैबर्स होते हैं, जो यहाँ पे कैबर्स होते हैं, ड्राइवर होते हैं, जो यहाँ से ऑपरेट करते हो, कैबिन टाइप का होते हो, ये कैब होते हैं। सिक्स हमारा इंजन हुआ, यही सारी चीजें, ये इंजन हुआ, मशीन्स वगैरह जो सारी चीजें होती है। सेवेंथ हमारा काउंटर वेट रहा, इसमें काउंटर वेट रहा हमारा ये वाली। एट हमारा ट्रैक फ्रेम रहा, जो ये रहा हमारा वो ट्रैक फ्रेम रहा। ओके, तो समझ सकते हैं आप एक्सकैवेटर क्या क्या पार्ट्स है। होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सकैवेटर का एज अ सिविल इंजीनियर ये जानना हमें जरूरी है कि एक्सकैवेटर, या ऐसे भी जानना हमें जरूरी है कि एक्सकैवेटर लाइक ये है तो एक्सकैवेटर के क्या क्या पार्ट्स और कंपोनेंट्स का क्या है। तो होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके, हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे इसके क्या क्या कंपोनेंट्स में, जो हमने अभी पढ़ा था कि कंपोनेंट्स में लाइक क्या क्या इसके टर्म्स है। तो बकेट्स है, अगर है, बीकर है, बी बकेट्स है, अगर है, बीकर है, क्लैंप है, कोपलर है। एक ही करके मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बकेट्स आर द कॉमन अटैचमेंट सर्विस है, ये कॉमन अटैचमेंट है जो ऐसे ऐसे था, लाइक एक्सकैवेटर ऐसे था, तो ये मूविंग का काम, ये बकेट था हमारा बकेट।
ये बकेट था हमारा जो इसका यूज हो रहा था। ऑगर हो गया, ऑगर जो इस टाइप का होता है जो एक्सकावेटर में लगे होते हैं, ऑगर। देन हमारा बीकर हो गया, ये हमारे क्या खुदाई के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लैंप, इस तरीके का इसके टर्म्स है। कोपलर है, ओके। तो ये चीज़ें आप आराम से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगा, जो जो नेक्स्ट मेरा स्लाइड है उस स्लाइड पे हम बढ़ेंगे, उसके भी टर्म्स के बारे में जानेंगे कि लाइक क्या क्या और टर्म्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स है, यहाँ पे क्या टर्म्स है, बीक, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, बीकर है, क्लैंप है, कॉपलर है। ये भी टर्म्स एक्सकावेटर के हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा, ओके। लाइक अब मैं आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सकावेटर एंड डिगर। एक्सकावेटर और डिगर के बीच क्या क्या डिफरेंस है, हमने पहले बताया था कि लाइक ये डिगर है, ये जो दोनों पार्ट से बकेट, यह भी है, यहाँ भी बकेट है, व्हीलर है, कैब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी एक्सकावेटर और ये एक्सकावेटर ये रहा और डिगर ये रहा, इसके बीच का डिफरेंस क्या क्या है। तो एक्सकावेटर क्या होता है, कैन रोटेट 360 डिग्री। एक्सकावेटर क्या होता है, 360 डिग्री पे क्या हो सकता है, ऐसे घूम सकता है 360 डिग्री पे, ठीक है। यूज फॉर इंडस्ट्रियल, ये इसका यूज हम इंडस्ट्रियल के लिए यूज कर सकते हैं। इसका ये जो यूज करते हैं हम ट्रिगर का, इसको हम क्या क्या कहाँ यूज करते हैं, रूरल एरिया में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। एंड डिगर का आप देख सकते हैं कैन हैवी ड्यूटी वेट, ये हैवी लोड के लिए भी माना जाता है, हैवी वेट भी ये ऑक्यूपाई करता है। सो आप समझ सकते हैं। देन डिगर क्या करता है, डिगर कैन रोटेट राइट एंड लेफ्ट 2000 डिग्री, 2000 डिग्री पे क्या कर सकता है, ये इसको ऊपर ले जा सकता है, फिर इसको नीचे ला सकता है, फिर इसको ऊपर ले जा सकता है, फिर इसको भी ऐसे करके कुछ कुछ डाल सकता है। देन यूज्ड फॉर लाइट टू मीडियम ड्यूटी वर्क के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा डिफरेंस रहा, ये हमारा डिफरेंस रहा एक्सकावेटर एक्सकावेटर एंड डिगर के बीच, ये हमारा डिफरेंस था। तो होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सकावेटर एंड डिगर का क्या क्या यूज है और क्या क्या कैसे अपने दोनों ये चीज़ें समझ करके आप वो चीज़ें आराम से कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्सकावेटर और डिगर का क्या क्या यूज है। दोनों में हमें ये समझना चीज़ों को क्या होता है, लाइक ये जेसीबी के आकार का है, राइट, ये जेसीबी के आकार का है, आप देख सकते हैं। जेसीबी वैसे तो ब्रांड है, ठीक है, ये जेसीबी टाइप का है, ये दूसरी कंपनी है, कंपनी हमेशा अलग ही होती है, आप वो चीज़ें समझ सकते हैं, ओके। सो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, ओके। थैंक यू सो मच, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे हेल्प मिले होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।